कुछ कहानियां बस डर नहीं देती बल्कि जिंदगी का नक्शा ही बदल देती हैं। ये मेरी कहानी है जितेंद्र कुमार की, एक ऐसा राज जो मैंने सालों सीने में दबा कर रखा। अब जब मेरी जिंदगी की ट्रेन अपने आखिरी स्टेशन के करीब है तो ये सच बाहर आना चाहिए। साल 1998 था। मैं हाल ही में रेलवे की नौकरी में स्थायी हुआ था और मुझे उत्तर प्रदेश के एक दूर दराज गांव नरकटिया के छोटे से रेलवे स्टेशन पर तैनात किया गया। नरकटिया स्टेशन, उफ, नाम सुनते ही अब भी रूह कांप जाती है। वो स्टेशन इतना वीरान था कि दिन में भी वहां सन्नाटा पसरा रहता था। स्टेशन के पास कोई बस्ती नहीं थी, बस घने पेड़, टूटी हुई बेंचें और पुराना सिग्नल बॉक्स। मेरे साथ वहां कोई और नहीं था, ना सहकर्मी, ना टिकट मास्टर, ना कोई हेल्पर, बस मैं और वो स्टेशन। पहली रात जब ड्यूटी पर था तो हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। रात के करीब 11 बजे होंगे। उस रात कोई ट्रेन नहीं थी, फिर भी मैं स्टेशन के केबिन में बैठा चाय पी रहा था। अचानक बाहर कोई आहट हुई। मैं चौंक कर उठा। सामने कोई नहीं था। मैंने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। बस गीली जमीन पर गहरे कदमों के निशान थे। किसी ने हाल ही में वहां से गुजरने की गवाही दी थी। रात के 12 बजे एक औरत दिखाई दी, स्टेशन की पटरी के पार, लाल साड़ी पहने, बाल खुले हुए और सिर झुका हुआ। मैंने सोचा कोई मुसाफिर होगी, शायद गलती से उतर गई हो। बहन जी, ये स्टेशन बंद है, यहाँ कोई ट्रेन नहीं आएगी, मैंने चिल्लाकर कहा। वो औरत चुप रही, फिर धीरे धीरे सर उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं वहीं जम गया। वो मुस्कुराई और झट से गायब हो गई। अगली सुबह मैं पास के गांव गया। वहां के एक बुजुर्ग से मिला, दीनू काका। जब मैंने रात की बात बताई तो उनका चेहरा सफेद पड़ गया। बाबू, वो आत्मा थी, कोई औरत थी जिसने इसी स्टेशन पर खुद को आग लगा ली थी, सालों पहले, रात के 12 बजे। क्यों? मैंने कांपती आवाज में पूछा। उसका प्रेमी ट्रेन से भागने का वादा करके नहीं आया। वो रोज उस ट्रेन का इंतजार करती थी। एक रात जब ट्रेन नहीं आई, उसने खुद को जला दिया। तीसरी रात मैं पूरी तैयारी से गया। गीता का पाठ, हनुमान चालीसा और एक नारियल साथ में ले गया। रात के ठीक 12 बजे मैंने पटरी के पास आग की लौ देखी। मैं खिड़की से झांका। वहीं लाल साड़ी वाली औरत जल रही थी, लेकिन चुपचाप खड़ी थी, जैसे आग उसे जला नहीं रही थी। मैं जोर से चिल्लाया और बेहोश हो गया। सुबह आंख खुली तो मैं जमीन पर था। शरीर अकड़ा हुआ था और चेहरे पर राख लगी थी। मैं डर गया था। छुट्टी के लिए आवेदन किया, लेकिन रेलवे विभाग ने मना कर दिया। ड्यूटी छोड़ने का मतलब बर्खास्तगी होगा, कहा गया। मुझे वहीं रहना पड़ा, लेकिन अब मैं जान गया था कि यह सिर्फ आत्मा नहीं थी, यह कुछ और था। स्टेशन मास्टर बनने से पहले वहां कोई और था, गणेश प्रसाद। लोग कहते हैं वो आदमी भी अचानक गायब हो गया था। मैंने रिकॉर्ड बुक निकाली। आखिरी एंट्री गणेश प्रसाद की थी, उसी तारीख को जिस दिन वो औरत मरी थी। क्या ये दोनों जुड़े थे? स्टेशन के पुराने गोदाम के पीछे एक कमरा था, जंजीर से बंद। किसी ने कहा था कि वहां जाना मना है, लेकिन मेरी जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। मैंने रात को ताला तोड़ा। कमरे में एक पुराना बक्सा था। अंदर से एक सड़ी हुई डायरी मिली, गणेश प्रसाद की डायरी। मैं कांपते हाथों से पढ़ने लगा। 12 मार्च 1985। उसका नाम राधिका था। वो हर रोज आती थी, मुझे देखती थी। फिर एक दिन उसने मुझसे प्यार का इजहार कर दिया। मैंने मना कर दिया,